परमानंद दास और गोविंद दास दोनों की छाप से ये पद मिलते हैं। कई जगह ये बात है भी कि ये परमानंद दास जी का है कि गोविंद दास जी का है, परंतु ग्रंथों में कहीं गोविंद दास जी का भी मिलता है और कहीं परमानंद दास जी का भी मिलता है, तो दोनों के भाव से हम इसको स्वीकार करें। भगवान के श्रीदामा नाम के सखा जो कि किशोरी जी के भैया हैं, वही गोविंद दास जी के रूप में प्रकट हुए। आपका जन्म हुआ और जैसा कि अन्य सखाओं में भी देखा जाता है कि सब में गायन और कवित्व करने की जन्म से ही कला ठाकुर जी ने प्रदान की। आप में भी वही कला है, आप भी कवित्व भी करते हैं, गायन भी करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। गायन करते थे, कवित्व भी करते थे, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं होती थी। एक प्रसिद्ध गायक के रूप में आपका नाम था पूरे ब्रजमंडल में। दूर दूर से लोग इनका गायन सुनने के लिए, पद सुनने के लिए आते थे, और पद सुनने के बाद जब जाते तो उसको गुनगुनाते रहते थे। ऐसा आपका गायन रहता था कि लोगों के चित्त में ऐसे बैठ जाता था कि उनकी वाणी से वो पद रुकते ही नहीं थे, वे गाते ही रहते थे। एक बार किसी ने आपका पद जाकर के गोवर्धन में गोसाई श्री विठलनाथ जी को सुनाया। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जैसे ही आपका पद सुना, सुन करके इतने प्रसन्न हुए, बोले किसने लिखा है? तब किसी ने बताया, बोले गोविंद स्वामी करके हैं, उनका ये पद है। गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। आप एक दिन बैठे थे और कोई पद गा रहे थे, और सामने एक रसिक बैठ करके सुन रहा था। आपके पद गाते गाते उस रसिक की स्थिति ये हो गई कि वो झूमने लगा, उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, भाव विह्वल होकर के रुदन करने लगा। तो गोविंद दास जी के मन में ये, पहले इनका नाम गोविंद स्वामी था। मैंने कहा ना, दास तो ठाकुर जी के चरणों में आने के बाद होते हैं। तो गोविंद स्वामी जी के मन में आया, पद मेरा, शब्द मेरे, स्वर मेरा, गा मैं रहा हूं, और जो स्थिति मेरी होनी चाहिए थी वो मेरी तो हुई नहीं, इसकी हो रही है। ये कैसे संभव हो सकता है? तो गोविंद स्वामी जी ने जब उसके पद विश्राम हुआ तो उससे पूछा, बोले भैया तुम्हारी ये हालत देख करके, तुम्हारा ये भाव देख करके मेरे मन में थोड़ी सी ना जलन हो रही है कि जो स्थिति मेरी होनी चाहिए गायन करने के बाद, वो मेरी तो हुई नहीं, तुम्हारी कैसे हो रही है? ठाकुर जी का सुंदर भाव मैं गा रहा हूं, लेकिन व्याकुलता तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब उसने कहा, आप कितना सुंदर गा रहे थे, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। गोविंद दास जी बोले, वो तो पता मुझे भी है, लेकिन वैसी भावुकता मुझे क्यों नहीं हो रही जैसी तुमको हुई? तब उसने कहा, ये मेरे सदगुरु की कृपा है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। आपके शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं, मुझे दृश्य दिखने लगता है, श्याम सुंदर दिखने लगते हैं। सामने बैठे कुछ गा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ऐसा अनुभव होने लगता है। गोविंद दास जी बोले, ये अनुभव अगर मुझे करना हो तो? बोले, अगर आपको ये अनुभव करना है तो आपको गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। बोले, आपके गुरु कौन हैं? बोले, मेरे गुरु गोसाई श्री विठलनाथ जी, वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य। गोसाई श्री विठलनाथ जी मेरे गुरु हैं। गोविंद दास जी की इच्छा हुई कि मैं उनकी शरण में चलूं, और आप गोसाई श्री विठलनाथ जी की शरण में आए, सन्मुख आकर के बैठे। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने इनको जैसे ही देखा, देखते ही बोलने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। अरे गोविंद, कैसे हो भैया तू? गोविंद दास जी बोले, मैं तो पहली बार आपसे मिला हूं, आपको मेरा नाम कैसे पता?
बोले तेरो नाम बस हमको पता है, कई लोगों ने आके हमको बताई कि ब्रजमंडल में एक बहुत सुंदर कविता करवे वारो एक गायक है, नाम है वाको गोविंद दास। तो बोले ये कैसे पता चला कि मैं ही वो गायक हूं, मैं ही वो कवि हूं? बोले तू आयो, आकर के मेरे सामने बैठो तो बस तू को देख करके मुझको अनुभव है गयो। गोविंददास जी ने कहा बस मेरी एक ही इच्छा है कि आप कृपा करके अब मुझे शरणागति प्रदान करो। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आपको शरणागति प्रदान की और शरणागति प्रदान करते ही आपका नाम रखा गोविंद दास। ठाकुर जी के मधुर दर्शन कराए, नवनीत प्रियालाल जी का सुंदर दर्शन करके गोविंद दास जी झूम उठे, आनंदित हो गए। इतनी सुंदर झांकी देख करके आपने ठाकुर जी की बाल लीला का सुंदर पद गाया और उस पद में भाव ऐसा था कि गोविंद दास जी कह रहे हैं कि अभी नेक्से से हैं तो इतने हमारे चित्त वृत्ति पर असर कर रहे हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो थोड़े सुगढ़ हो जाएंगे तो और कितने सुंदर लगेंगे गोसाई जी। ये अभी छोटे से ऐसी लीला कर रहे हैं, इन्हें एक बड़े हो जाएंगे तो इनकी लीला कैसी होयो करेगी। गोसाई श्री विठलनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब गोविंद दास को नित्य लीला का दर्शन होने लगा। एक बार की बात है, गोविंद दास जी गोकुल में यशोदा घाट है यमुना जी का, वहां बैठ करके कुछ गा रहे थे और जैसे ही गा रहे थे उसी समय क्या देखते हैं कि सांवरा सलोना बदन है और सांवरे सुंदर छोटे से लाला और चलते हुए आए और गोविंद दास के सामने आकर के बैठ गए। प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। गोविंद दास जी तो देख करके आनंदित हो गए, चरणों में प्रणाम करने लगे, प्रणिपात करने लगे, बलैया लेने लगे। जय जय, आप श्री नवनीत प्रियालाल ही हैं ना? बोले हाँ। सुबह सुबह का समय था, सूर्य उदय धीरे धीरे हो रहे थे और गोविंद दास जी बैठकर के वहां आलाप ले रहे थे। ठाकुर जी आ गए। गोविंद दास बोले जय जय, कैसे आगमन भयो आपको? तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं, मैं गानों सीखना चाहूं और आपको गायन सुन के मेरे मन में इच्छा है रही है कि मैं आपते अब गानों सीखूं, मुझको गानों सिखाए दो। गोविंद दास बोले जय जय, आपको कहाँ आवश्यकता है, आप तो सब गुणों की खान हैं, आपके मुख से स्वर निकले ये तो बहुत दूर की बात। जब आप चलते हैं तो आपकी नूपुर ध्वनि, आपके अंग के जितने भी आभूषण आदि हैं, इन सब से ही वेदत ध्वनि प्रकट होने लग जाती है। आपकी श्वास श्वास से वेदत ध्वनि प्रकट होती है। आपको राग सीखने की क्या आवश्यकता है? अरे नाय, वो वारे राग ना गाने मुकु तो वो वारे गाने। बोले कौन से? बोले जब मैं रास करवे जाऊं ना तो वहां पे सबरी सखी ऐसो अलाप ले ले करके गामे, प्रिया जी ऐसी सुंदर अलाप तारी करके गामे, मुकु मन में बड़ी गिलानी होवे, मैं क्यों ना गा पा रहा हूं इनके जैसो। गोविंद दास, तुम्हारे पास बहुत सुंदर स्वर है, तुम मुकु गानों सिखाए दो। तो गोविंद दास जी सामने बैठे और ठाकुर जी छोटे से लाला बन करके बिल्कुल उनके सामने आकर के बैठ गए और ठाकुर जी ने कहा अब मैं नित्य आया करूंगा यही समय पे और नित्य तुम मुझको गायन सिखाओ। कोई स्वच्छंद कल्याण राग भी होता है, केवल कल्याण कल्याण राग होता है, केवल कल्याण राग। कुछ सुना दीजिए आप कल्याण, क्योंकि यहां पद में यही है कि गावत कल्याण राग। ठाकुर जी कल्याण राग से सीखना प्रारंभ कर रहे हैं गोविंद दास जी से। माइक कृष्णा जी को पहुंचाओ, हमको तो नहीं आता, आप सुना दीजिए। हाँ, कोई अभंग ही सुना दीजिए या कुछ भी पंचपदी का ही कोई भाव सुना दो। ये कल्याण राग है।
कल्याण राग में ठाकुर जी गाना प्रारंभ किए हैं, मतलब सीख रहे हैं श्री गोविंद दास जी से। एक काम करते हैं, आप बन जाओ गोविंद दास और आप हमको सिखा दो, है ना। आप वहां से आलाप थोड़े बहुत लीजिए, हम यहाँ से गाते हैं। हम तो ठाकुर जी नहीं बनेंगे, बट ठाकुर जी कैसे गा रहे होंगे थोड़ा उसका अनुभव करते हैं। आप कछु गाओ, इतना ही गाइयो जो हमसे गा सके। हाँ इतना कठिन मत गा देना जो हम गा नहीं पाए। हाँ गाइए। रानी तेरो चिरजियो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, गोपाल चिरजियो गोपाल, रानी तेरो चिरजियो। गोविंद दास जी ऐसे सिखाते थे, लेकिन ये अच्छे गुरु जी हैं, सिखा के कुछ कहे नहीं, लेकिन गोविंद दास जी डांट रहे हैं बीच बीच में ठाकुर जी को। पद में ऐसा वर्णन आता है कि श्री गोविंद दास जी जब आलाप लेते हैं तो ठाकुर जी पीछे कान पे हाथ धर के आलाप गाते हैं। छोटे से लाला जब आलाप गाते हैं तो आलाप में कुछ त्रुटि करते हैं, और जैसे ही त्रुटि करते हैं तो श्री गोविंद दास जी आंख खोल कर कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, दोबारा गाओ, फिर से आलाप लेकर के आओ। और फिर गोविंद दास जी सिखाते हैं, फिर ठाकुर जी वैसे ही आलाप लेते हैं, फिर त्रुटि करते हैं, फिर गोविंद दास रुक जाते हैं, जब तक ठीक नहीं गाओगे आगे नहीं सिखाऊंगा। सो ठाकुर जी कभी ठाड़े होकर के गा रहे हैं, कभी बैठ के गा रहे हैं। फिर ठाकुर जी कहे में गोविंद दास बोले हाँ मैं जमुना में जाके गाऊंगा, वहां मेरो स्वर निकल आवेगो। तो जमुना जी में खड़े होकर के गाते हैं, तब भी स्वर नहीं निकलता। गोविंद दास जी कहते हैं सुनो, आप तो रास में नृत्य किया करो, गायन आपके लिए नहीं है। अच्छा एक अंतिम बार सिखाओ, अब की बार गाऊंगा, और मैं कल गाऊंगा, आज नहीं गाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे ठाकुर जी आ गए। गोविंद दास जी ने फिर कल्याण राग के स्वर छेड़े, बुलगाओ। अब जैसे ही गान लगे सो गोविंद दास जी के नेत्र बंद हो गए, और जैसे ही स्वर कान में पड़ा तो श्री गोविंद दास जी बोले जय जय, ये एक रात में सो का खा के आयो जो आपको स्वर इतना मीठो है गयो। आप मीठो तो कल भी गा रहे, मीठो तो आपके स्वर में मिठास तो कल भी थी, लेकिन आज तो बड़ी अद्भुत मिठास है। ये मिठास कहां से आई है आप में? ठाकुर जी बोले मैं रात भर रियाज कियो, आज रात भर गायो है, या हमारे ऐसी मिठास आ गई। बोले नहीं दोबारा गाओ।
अभी तो मैंने आंख बंद करके सुनी, अब मैं खोल के देखूंगा। तो जैसे ही खोल के देखने लगे तो ठाकुर जी ऐसे गलो हिला में करके गाँव में। लेकिन तभी गोविंद दास जी ने कान लगा करके सुनी तो आवाज तो किसी वृक्ष के पीछे से आ रही है, और आप दौड़ करके गए, जाकर के देखा तो वहां श्री किशोरी जी बैठ करके गा रही हैं। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के आए और ये मना के लाए हैं कि गोविंद दास मुंह को सिखा ना रहे हो है और मुंह पे आगे गब नहीं रहो है। तो किशोरी जी बोली आप तो बस मुंह चलाइए, पीछे तो मैं गा दूंगी। तो आज गोविंद दास गवा रहे हैं, ठाकुर जी मुंह चला रहे हैं और पीछे वृक्ष के खड़े होकर के किशोरी जी गा रही हैं। गोविंद दास इस लीला का दर्शन करके तो न्योछावर हो गए ठाकुर जी पर, श्री जी पर, इस सुंदर भाव पर। अरे मैं क्या वर्णन करूं अब इस भाव का, मैं क्या वर्णन करूं, मुझ पर जो कृपा आपकी हुई है। किशोरी जी बोली ये रात में रो रहे मेरे पास आए के और मुझे कह रहे, बोले गोविंद दास आगे सिखाए नहीं रहे हो, तो मैंने की कल्याण राग मुंह को पूरा आवे। तो श्री जी आप एक काम करो, कल सुबह मैं सीखवे जाऊं तो आप पीछे पीछे अलापकारी गाए दियो। ठाकुर जी बैठ करके केवल मुंह चला रहे हैं, किशोरी जी गा रही हैं। तो फिर गोविंद दास ने दोनों बैठाए और अब देखिए गोविंद दास पर कृपा। गोविंद दास अलाप ले रहे हैं और किशोरी जी गा रही हैं बिल्कुल जैसा गोविंद दास गा रहे हैं। और ठाकुर जी दोनों को देख करके जब गाते हैं तो फिर दोनों डांट रहे हैं ठाकुर जी को, किशोरी जी भी और गोविंद दास भी। ऐसे नहीं, ऐसे गाओ, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो फिर ठाकुर जी कह रहे एक ही डांट वे वारो भलो, अब तो दो दो है गए हैं, यहाँ तो ये डांटे वहां तो वो। और कई बार ठाकुर जी सही स्वर लगा भी देते हैं। गोविंद दास कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन किशोरी जी के नहीं 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 ठीक नहीं लगा है, दोबारा लगाओ। किशोरी जी के डांट से और ज्यादा ठाकुर जी ऐसे हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत भाव वहां चल रहा है। श्री गोविंद दास गा रहे हैं और ठाकुर जी से गवा रहे हैं। हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल। बेगी बड़ो बड़ी हो बिरध लट, बेगी बड़ो बड़ी हो बिरध लट, महरी मनोहर बाल, महरी मनोहर बाल, मनोहर बाल, बेनी मनोहर बाल, मनोहर बाल, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो सूरदास जी का पद है। उपज पर्यो यह कूखी भाग्य बल, उपज पर्यो यह कूखी भाग्य बल,
समुद्र सीप जैसे लाल, समुद्र सीप हे सब गोकुल के प्राण जीवन धन, गोकुल के प्राण जीवन धन, हे सब गोकुल के प्राण जीवन धन, सब गोकुल के प्राण जीवन ओ धन, बैरिन के उरसान, बैरिन के उपसान, ओ रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीव गोपाल, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीव गोपाल, हे सूर की तो जिय सुख पावत है, 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 निरखत श्याम तमाम, निरखत श्याम तमाम, हे रज आरज लाग्यो मेरी अखियन, रज आरज लाग्यो मेरी अखियन, रोग दोष जंजाल, रोग दोष जंजाल। देखो कैसी लीला ठाकुर जी की। गोविंद दास जी से हमने सीखना शुरू किया, अब हम ही सिखाने लगे। इन्होंने प्रारंभ कराया, अब हम पूरा ही गा दिए। बीच बीच में आप ताने तराने कुछ तो गाओ, थोड़ी तो फीलिंग आवे कि गोविंद दास सिखा रहे हैं ठाकुर जी को। अच्छा, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों बैठे हैं, तो हम और प्रेम जी किशोरी ठाकुर जी हैं, हम गाएंगे जी। मैंने ठीक गाया और किशोरी जी ज्यादा गा रही हैं कछु। बहुत बढ़िया, मैंने ही सिखाया है इनको। मुंह पे तो आवे ये वालो, तो मैं काय को गाऊं। हाँ, आप जो रात में कल सिखा रहा हूं मैं वही वाला सुना दो। सुना जो रात में सिखाया हूं मैंने, सुना दो वही वाला। बोले लाडली लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गोविंद दास की जय। जय हो। इतना ही बहुत है। थोड़ी बहुत देर में पोल पट्टी खुल जाएगी सबरी गायन की, क्योंकि इनकी मशीन अगर गर्म है गई नकाद देर में, तो ये ऐसे ऐसे कछु गा देंगे कि किशोरी जी ठाकुर जी अपनो सबरो मुरली और चुनरी उठा के चले जाएंगे और आप ही गाते रहो। लेकिन
अद्भुत है। गोविंद दास जी से संगीत सीखने जाते ठाकुर जी। अब एक दिन यशोदा घाट पर श्री गोविंद दास जी गा रहे थे और तभी गुसाई श्री विठलनाथ जी का वहां से निकलना हो रहा था और गुसाई जी ने तुरंत गोविंद दास की ओर देखा। रियाज कर रहे हैं, सुबह सुबह का समय है, रोज ही करते थे, तो कोई ऐसा विशेष ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही बगल से निकले तो अचानक गोविंद दास रुक गए गाते गाते और रुक करके बोले, फिर से गाओ, ठीक से गाओ, ऐसे मत करो, इतना नाटक अच्छो ना रे लाला, ठीक से गाओ। तो गोविंद ये बात सुन के गुसाई विठलनाथ जी रुक गए। बोले ये गोविंद दास कौन से बात कर रहा है, क्योंकि वहां कोई था तो था नहीं, अकेले गोविंद दास बैठे हैं। देखो श्री जी तुम समझाए दो लाला को, मैं कल ते नहीं आऊंगा सिखावे, देखो गाना आ रहा ढंग ते। खड़े खड़े गुसाई विठलनाथ जी चुपचाप पहले तो देखते रहे, फिर पास में गए, जाके बोले, ए गोविंद, अरे जय जय प्रणाम, ये तू कहा कर रहा है, रियाज कर रहा हो? बोले हाँ। ये कौन को डांट रहा हो अभी, तू ठीक से गाओ। तो गोविंद दास जी बोले, जय जय आपको ना दिख रहे? बोले ना, लाला बैठे हैं सामने, छोटे से लाला बैठे हैं और कान पे हाथ धर के गा रहे हैं। 4 दिनाते सिखा रहा हूं, सीख ही ना रहे, कभी यहां गलती कर दें, कभी वहां ऐसा करें और बार बार ऐसा कर रहे हैं। ये बात इतनी सहजता में गोविंद दास बोल रहे हैं, गुसाई विठलनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी बैठे हैं सामने? बोले हाँ। कहां बैठे हैं? बोले जी बैठे। गुसाई जी ने झांका, नहीं दिखे। बोले सुनो, उनको मत छेड़ो, तुम गाते रहो, बीच बीच में मैं जो पूछूं वो बताना। क्या, कैसे दिख रहे हैं? बोले छोटे से हैं, नए से लाला हैं, 3-4 वर्ष के हैं, नेक नेक चलनो सीखो, ऐसी स्थिति में आमे चल के, और ऊंची धोती पहन के आए और सुबह सुबह को समय नेक जाड़ो पड़ रहा है तो कारी सॉल ओढ़ के आए हैं लाला। अच्छा, और कैसे लग रहे हैं? बोले 2 माल गले में पहनी है और सिर पर कछु ना पहनो, केवल अपने घुंघराले केशन को ऐसे बांध रखो है। अच्छा, और बोले आंखन में नींद भरी है, बीच बीच में गाते गाते ऐसे आंख मीड़ रहे हैं सुबह सुबह, और फिर गामे, फिर मीड़े, फिर गामे। अच्छा ये बताओ ठाकुर जी का स्वर कैसा है, उनकी आवाज कैसी है? जब वो गाते हैं तो उनके स्वर कानों को कैसे लगते हैं? गोविंद दास जी ने जो वर्णन किया है ना, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। गोविंद दास सीधे अगर मैं बोल दूं कि बहुत सुंदर गा रहे हैं, ऐसा नहीं बताया। गोविंद दास बोले, जय जय, प्रकृति का जो स्वर है, प्रकृति का स्वर क्या है? बोले जब हवा चलती है तो हवा की जो ध्वनि कान में आती है, जब नदी बहती है तो कलकल करते नदी का जो स्वर प्रकट होता है, कभी समुद्र के तट पर जाते हैं तो समुद्र की लहरों का जो स्वर होता है, जब वन में प्रवेश करते हैं तो घनघोर वन का जो अपना स्वर होता है, मिट्टी का स्वर होता है। मतलब प्रकृति का जो स्वर है वो स्वर अद्भुत होता है और वो कानों को, हृदय को, बुद्धि को अत्यंत आनंद सुख देने वाला होता है। कहीं झरझर करती नदी बहती हो जिसका कलकल स्वर आता हो, आप उसके पास बैठ जाइए, आपको मानसिक रोग यदि होगा तो वो ठीक हो जाएगा केवल नदी का स्वर सुनने से। आप घनघोर वन में जाकर के बैठ जाइए, एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमाग में जितना होगा सब स्वर ठीक हो जाएगा केवल पत्तों की चलचलाहट सुन करके। गोविंद दास कह रहे हैं, बोले जिस प्रकार प्रकृति का स्वर हमारे अंतस्थ का मार्जन करता है और अंतस्थ को सुख देता है, ऐसी प्रकृति के स्वर से मिलती जुलती आवाज है ठाकुर जी की। एक बार को मैं सिखावे तो आऊं इनको, लेकिन जब ये गाना शुरू करें ना तो मेरी आंख भी बंद है जाए। वो तो मैं अध्यापक हूं या हमारे बीच बीच में मुझको डांटना टोकना पड़े, लेकिन जब ठाकुर जी गावे ना तो आंख बंद है जाए, चित्त वृत्ति कहीं और चली जाए, मन मुग्ध है जाए, इतना सुंदर स्वर लगे, ऐसा लगे कि बस ये सुनता ही रहूं इन कानन ते। लेकिन गुसाई जी बोले लेकिन जब किशोरी जी स्वर लगाती हैं
जब किशोरी जी गाती हैं, गोविंद दास बोले किशोरी जी भी आती हैं? बोले हाँ, वो भी तो बैठी हैं बगल में। बोले वो कैसी दिख रही हैं? बोले लालाते साल भर छोटी हैं, ठाकुर जी ते साल भर छोटी हैं, और सवेरे सवेरे यही हाथ पकड़ के लामे लाला को, और यही बैठा के लामे, यही उठा के लामे नंद भवन थे। अच्छा, और किशोरी जी कैसा गाती हैं? बोले किशोरी जी जब गाती हैं, कभी यहाँ ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, कभी यहाँ इंद्र प्रकट हो जाते हैं, कभी यहाँ सरस्वती प्रकट हो जाती हैं, कभी यहाँ सारे देवता प्रकट हो जाते हैं। किशोरी जी का गायन होते ही यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है, श्री यमुना जी मंत्रमुग्ध होकर प्रकट हो जाते हैं, सूर्य चंद्रमा आकाश से प्रकट हो जाते हैं, सारे लोकों के सब देव सब ऋषि सब जन यहाँ आकर के कान लगा करके केवल वृक्षों के पीछे छुप करके किशोरी जी का स्वर सुनने लगते हैं। ऐसा सुमधुर स्वर है। गोसाई श्री विठल नाथ जी ने गोविंद दास जी के सिर पर हाथ रखा, बोले गोविंद तुम कितने भाग्यशाली हो। ठाकुर जी की लीलाओं का सबको अनुभव हुआ है, लेकिन जैसा अनुभव तुम कर रहे हो ऐसा अनुभव कोई नहीं कर रहा। गोविंद ऐसा कभी कुछ मत करना कि ठाकुर जी तुम्हारे सामने लीला करना बंद कर दें, सदा ये लीलाएं करते रहो। और सुनो, हाँ मेरी योग्यता होगी तो मैं देखूंगा। गोसाई विठलनाथ जी को तो दिखती थी लीला, लेकिन फिर भी बोले तुम आकर के मुझे बताते रहा करो और क्या लीला करते हैं, ठीक है? बोले जी। गोविंद दास इस प्रकार ठाकुर जी को संगीत सिखाते हैं, और ठाकुर जी संगीत सीखने जाते हैं। ऐसे गोविंद दास जी एक दिन ठाकुर जी ने इनसे कही, आज मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे। क्या खेलेंगे? छुपन छुपाई। एक दिन बताई थी ना हमने कि एक छुपता है और दूसरा 10 तक गिनती गिनता है, और 10 गिनती हो जाने के बाद फिर ढूंढने जाता है कहां छुपे हो, और ढूंढ लेता है। तो फिर जिसको पहले ढूंढ लेते हैं उसकी बारी आती है ढूंढने की। तो ठाकुर जी बोले ए गोविंद सुन। बोले हाँ, तू गिनती कर और मैं जा रहा हूं छुपवे। ये बंधुओं कब की बात है? ये भी 400 वर्ष के आसपास पुरानी बात है, गिरिराज जी की बात है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तो दोपहर के समय 12 बजे के लगभग मंदिर बंद होते हैं आज भी वृंदावन में सारे। उस समय पर ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के गोविंद दास का हाथ पकड़ के खेलने जाते थे, और ये किसी को नहीं दिखता था, बस गोविंद दास को ही दिखता था। तो आज ठाकुर जी बोले मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे हैं? तो ठीक है गोविंदा, पहले तू 10 तक गिनती गिन और मैं छुप रहा हूं। तो गोविंद बोले ठीक है, 1 2 3 4 5 6। गोविंद दास एक जगह जाकर के ऐसे गिनती गिन रहे हैं, और ठाकुर जी कहीं दूर वन में बिल्कुल कदम्ब के वृक्ष के ऊपर ऊंची डाली पर जाकर के चुपचाप बैठ गए। गोविंद दास की ढूंढवे की बारी आई। सब लोग इधर देखो, यहां देख के सुनो। गोविंद दास की ढूंढने की बारी आई तो गोविंद दास इतने चतुर, वो ढूंढ नहीं रहे तो सूंघ रहे हैं। इत्र की सुगंधी जहां जहां से आ रही है वहीं ठाकुर जी जहां जहां चरण धरते हैं। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। ठाकुर जी ललित गति से जब चाल रखते हैं, जहां चरण रखते हैं उतने उतने पत्तों में से, उतने वृक्षों में से सुगंधी अपने आप प्रकट हो जाती है। तो गोविंद दास के लिए कितना सरल हो गया, जहां जाते हैं वहां सुगंधी नहीं होती, सुई मुड़ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, हाँ यही सुगंधी, यहीं चलते रहो, वहीं चलते चलते। अच्छा दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में हल्के हल्के कुमकुम लगे हैं, तो कहीं कहीं कुमकुम की छाप दिख जाती है। ठाकुर जी जिस वृक्ष को छूते हैं वो वृक्ष पिघल जाता है, उतना हिस्सा वृक्ष का टपकने लगता है, तो उससे पता चल जाता है यहाँ छू के गए हैं। गोविंद दास ऐसे ढूंढते ढूंढते गए और बड़ी जल्दी उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए, जहां पर अनंत सुगंध आ रही थी, सौंधी सौंधी ठंडी हवा चल रही थी। ठाकुर जी के संग प्रकृति चलती है, जहां जहां ठाकुर जी चलते प्रकृति चारों ओर घूमती है। सौंधी सुगंध आ रही है, मंदम मंदम हृदय स्पर्शी तन स्पर्शी अत्यंत सुख देने वाली हवा चल रही है। गोविंद दास पहचान के बोले यहीं बैठे हैं, अब ढूंढना है। गोविंद दास ने नजर घुमाई और जैसे ही ऊपर देखे तो ऊपर ही ठाकुर जी बैठे थे, जैसे यहाँ बैठे हैं वो बैठे हैं ना, ऐसे ही बैठे थे ठाकुर जी। लाला मिल गो।
ठाकुर जी रिसिया के उतर गया, वो तो कैसे मिल जाऊं मैं, ने कहूं ना ढूंढे, मैं इतनी दूर जाके छिप जाऊं तब भी मुझको कहीं ना कहीं तो जाके ढूंढे ही लेवे, तो को कैसे पता चल जाए। मैं कह को बताऊं मुझे कैसे पता चले, मुझे तो पता चल। अब सुनो, बात मत घुमाओ, जाओ गिनती करो, अब मैं छुपूंगा तुम ढूंढो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, जाए करके 1 2 3 4 5 गिनती करने लगे। गोविंद दास जी चटपट एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के जाके बैठ गए। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती गिनी, 10 गिनती गिनवे के बाद देखी कहां है। बोले अब धूप पड़ रही है, दोपहर को समय है, अब या गोविंद दास को ढूंढना पड़ेगा, जन कहां जाके छुप गए होगो। एक काम करूं, बोले कहा या कुछ छुपो हिंदू में जाके सो रहा हूं। और ठाकुर जी गए मंदिर में जाके रजाई ओढ़ के सोए गए। और वहां गोविंद दास बैठे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। 4 बज गए शाम के, और 4 बजने का मतलब है उत्थापन, ठाकुर जी के मंदिर खुलते हैं सब जगह। गोविंद दास अब तक छुपे ही बैठे हैं और पसीना पहुंच रहे हैं, बार बार आ रहे होंगे, जय जय आ रहे होंगे। यहां नहीं आ पा रहे, थोड़ा पास चलो जाऊं, ज्यादा दूर आ गया लगूं, जय जय लाला। कहीं ज्यादा दूर चले गए दिखे, तो और पास चले गए, अरे जय जय जल्दी ढूंढ लो मुझको। और ठाकुर जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आवे। इतने में ही संध्या के उत्थापन के दर्शन खुल गए मंदिर में, और टन 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 घंटे की आवाज बजी। गोविंद दास जी बोले ये तो मंदिर खुलवे को ध्वनि है रही है। अच्छा, तो मतलब मैं यहां छुपा बैठा हूं, खुद जाके मंदिर में दर्शन दे रहे हैं भक्तन को। अभी बताऊं। इतने में ही गोविंद दास हाथ में छड़ी लिए और बोले आज नहीं छोड़ूंगा या लाला को, आज बताऊंगा। और श्रीनाथ जी मंदिर की ओर जाने लगे। यहां गोसाई जी विठलनाथ जी ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। ठाकुर जी खड़े हैं, मंद मंद मुस्का करके ठाड़े हैं। गोसाई जी विठलनाथ जी आरती कर रहे थे। अचानक से ठाकुर जी को याद आई कि अरे मैं तो गोविंद को वन में छोड़े आयो, वो अभी तक मेरी बातें निहार रहा होगा। तभी ठाकुर जी ने ध्यान लगा के देखी कहां है गोविंद, तो देखी वो तो छड़ी लेके मारवे आ रहा है। सोई ठाकुर जी खड़े खड़े कटकटाने लगे। कटकटाने समझते हैं, घबराने लगे, ऐसे हाथ पर कांपने लगे ठाकुर जी के। तो अब आप लोग सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, ठाकुर जी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हो रहा है। ठाकुर जी सख्य भक्ति में प्रवेश कर गए, सख्य भाव में प्रवेश कर गए। सख्य भाव में परमात्मा भाव नहीं रहता फिर उनका। वो सखा बनते हैं तो पूरे पूरे सखा बनते हैं, वो लाला बनते हैं तो पूरे पूरे लाला बनते हैं। हमारी आपकी तरह नहीं। दत्त धाम में किसी वैदिक गुरु जी से कह दिया कि हम आपके पुत्र हैं। अब जब जब दत्त धाम आ रहे हैं तब तो पुत्रवत व्यवहार कर रहे हैं, दत्त धाम से जाके फोन भी नहीं कर रहे। ऐसे नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी अगर किसी से संबंध बनाते हैं तो पूर्णतया निभाते हैं, और उसमें बिल्कुल भी झलक नहीं आने देते कि वो परमात्मा है। इस बात की बीच बीच में कहीं बोलने लग जाएंगे मैं तो परमात्मा हूं, तुम मेरे संग ऐसे कैसे कर सको ना। सखा हैं तो पूरे पूरे सखा हैं। ठाकुर जी घबराने लगे। गोसाई जी ने देखी, तुरंत पर्दा कियो, मंदिर बंद कियो। जय जय कहा भयो, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं, इतने डर क्यों रहे हैं? सो ठाकुर जी बोले गोविंद आ रहा है, गोविंद दास आ रहा है, छड़ी लेके आ रहा है और मुझको बहुत डांटेगो, मुझको बहुत मारेगो। अरे जय जय ऐसे कैसे मारेगो? आप परमात्मा हो, आप जगत नियंता जगदाधार हो, श्रीनाथ हो आप। अरे नाए सबके काज हूं, बाको तो सखाऊं ना, वहां पे पूरा अधिकार है। देख आवे वारो है, अभी द्वार पे आके मुझको डांटेगो, मुझे बात डर लग रहा है। आपने कहा कियो? बोले मैंने कछु ना कियो ऐसा तो जबरदस्ती लड़वे आ रहा हो मुझे, आप जाके आगू बाहर ही रोक दो। गोविंद दास बाहर आकर के खड़े हो गए, और वहां गोविंद दास का एक शब्द गाया उन्होंने, दाव ले आयो भाज गमार। ठाकुर जी को गमार कह रहे हैं। गमार का मतलब पता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको गमार बोलते हैं, जो अनपढ़ गमार ऐसे बोलते। तो ठाकुर जी को गोविंद दास बोल रहे हैं, दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। भीतर बैठो है मंदिर में चाहे के मैं यहीं बैठो रहूंगा, कभी तो बाहर आवेगो, और जब बाहर आवेगो तभी ये छड़ी लेके भागूंगा तेरे पीछे। इतने में गोसाई विठलनाथ जी भीतर से निकल के आए। गोविंद
सो गोविंदास जी खड़े, जय जय प्रणाम। कहा कर रहे हो? ठाकुर जी की स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, तू यहाँ द्वार पे खड़े है कि गमार कह रहो ठाकुर जी थे? गोविंदास बोले, जय जय गुरुजी, आप सो एक प्रार्थना। बोले, कहा आप मेरे और लाला के या भाव के बीच में मत आओ, है आपकी कृपा सो, आपकी कृपा से ही ठाकुर जी मेरे संग सख्य लीला कर रहे हैं, पर मैं ना चाहूं कि आप या बीच में दखलंदाजी करो, बिल्कुल मत आओ, मुझको बात करन दो लाला से। अरे कभी कभी यूं भी तो विचार कर लेकर कि वो परमात्मा है। बोले, ये विचार अगर गुरुजी करवाएंगे तो फिर सख्य विचार नहीं बनेगा। अगर परमात्मा का विचार करना है तो फिर सख्य भाव नहीं रख पाऊंगा, मुझे परमात्मा भाव में ही रहने दीजिए। देख तेरे कारण जय जय घबरा रहे हैं भीतर। बोले, घबरान दो, काम ऐसो कियो इनने घबरावे वारो, घबरान दो, दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी चुपचाप भीतर ही बैठे हैं। गोसाई जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं। बोले, गोविंद के संग कितनी लीला करते हैं ठाकुर जी। एक दिन भीतर श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे और गोविंद दास बाहर बैठ करके कीर्तन गा रहे थे। ये नित्य का नियम होता था, जब जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तब तब कीर्तनिया बाहर बैठ करके कीर्तन गाते हैं ठाकुर जी का। आप गा रहे थे, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, राजत गोविंद दास जी जब पद गायन भी करते थे ना ठाकुर जी के सन्मुख, तो इस भाव से करते थे कि मेरो सखा अपनी प्रियतमा के संग बैठो है। लाडली जी मेरे सखा की प्रियतमा है, वहां भी सख्य भाव ही रखता है उनका, परमात्मा भाव नहीं रखते हैं। अब देखो ये तो कहने की बात है, पर मन में किंचित ये भाव तो है कि ये परमात्मा है, पर उस परमात्मा भाव को आने नहीं देते हैं, सख्य भाव की ही प्रधानता रखते हैं। श्रृंगार कर रहे हैं गोसाई विठलनाथ जी और बाहर बैठे बैठे गोविंद दास गा रहे हैं, हे राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, बनिठन बैठे एक सेज पे, बनिठन बैठे एक सेज पे, दार भुजा परस पर गल में, दार भुजा परस पर गल। कैसे बैठे हैं? दोनों श्रृंगार करके एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके बैठे हैं। यहां किशोरी जी ठाकुर जी के गले में, ठाकुर जी किशोरी जी के गले में। अब सबको क्या दर्शन हो रहा है? श्रीनाथ जी खड़े, पर गोविंद दास को क्या दिख रहा है? दो दंपति बैठे हैं, किशोरी जी और ठाकुर जी गले में गलवैयां डाले बैठे हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे हैं, उनको भी वह दर्शन नहीं हो रहा है जो गोविंद दास को बाहर बैठ करके हो रहा है। बंधुओं, कैसी अद्भुत लीला है कि जिन गोसाई जी ने दीक्षा दी है, जिन गोसाई जी ने शिष्य बनाया है गोविंद दास को, उन गोसाई जी को वो अनुभव नहीं हो पा रहा है जो उन्हीं के शिष्य गोविंद दास को हो रहा है। और किसकी कृपा से? गोसाई जी की कृपा से। कृपा में कितना बल है कि उस कृपा का आस्वादन गोसाई जी स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, जो कृपा गोसाई जी की गोविंद दास पर हो रही है। अद्भुत है। हाँ। दोनों बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? करत विनोद महारंग भीने, करत विनोद
करत विनोद महारंग भीने, करत विनोद आनंद सहित पिय और प्यारे, आनंद सहित पिय और प्यारे। अरे श्रृंगार करके जिनके हाथों से श्रृंगार हुआ वो गोसाई जी भी बैठ जाते हैं और बैठ करके वो भी अनुभव करने लगते हैं कि मैंने श्रृंगार करके ठाकुर जी को तैयार किया, पर वास्तविक में यहाँ लीला घट के आ रही है, वो गोविंद गा रहा है। बोले दोनों प्रिया प्रियतम आपस में विनोद कर रहे हैं। कैसो विनोद कर रहे हैं? बेसर कौन की अतिनी की। ठाकुर जी और किशोरी जी एक दूसरे को देख करके कह रहे हैं कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। अरे रूप की बात की है, पहले ये बताओ कि नक बेसर कौन की ज्यादा अच्छी है। ठाकुर जी कह रहे हैं आप, अच्छा समझने वाली बात, यहां पर दोनों प्रिया प्रियतम होड़ लगी है दोनों में कि कौन ज्यादा सुंदर है, पर इसमें होड़ इस बात की नहीं हो रही है कि मैं ज्यादा सुंदर हूं कि आप ज्यादा सुंदर हो। तो किस बात की होड़ लगी है? ठाकुर जी तो कह रहे हैं किशोरी जी मैं अच्छा ना लग रहा हूं, आप ज्यादा अच्छी लग रही हो, और किशोरी जी कह रही नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसी सामान्य लग रही हूं, आप ज्यादा बढ़िया लग रहे हो। मतलब एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। और गोविंद दास दर्शन करके गा रहे हैं। श्रृंगार करके स्वयं गोसाई विठलनाथ जी आए, उनको वो अनुभव नहीं हुआ जो गोविंद दास दिखा रहे हैं। बोले आप तो श्रृंगार कर आए, अब दोनों में हट छिड़ गई है, कौन ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो बोले कहा कह रहे हैं मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूं। बोले नहीं, ये नहीं कह रहे कि मैं अच्छा लग, ये कह रहे हैं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और किशोरी जी कह रही हैं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो। एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। गोविंद दास कहाँ लगी बरनो, गोविंद दास कहाँ लगी बरनो, गोविंद दास कहाँ लगी बरनो। हे राजत की, हे राजत राधा गिरधारी, राजत दंपति कुंज महल में, राजत हे राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज। ऐसे गोसाई श्री विठलनाथ जी की कृपा से गोविंद दास पर ठाकुर जी अति अनुग्रह करके अपना अनुभव कराते हैं। इतनी लीलाएं हैं गोविंद दास जी के साथ की ठाकुर जी की, कहां तक उसका वर्णन करें। एक बार ठाकुर जी के संग वन में खेल रहे थे और तभी ठाकुर जी ने इनको घोड़ा बना लिया और आप स्वयं इनके ऊपर चढ़ गए। गोविंद दास जी घोड़ा बने हैं, ठाकुर जी पीठ पर बैठे हैं, चल रहे थे। तभी कोई व्यक्ति वहां से निकला, उसने गोविंद दास जी की ओर देखा। अब ऊपर बैठे ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, नीचे बस गोविंद दास जी चल रहे हैं, ये दिख रहा था। अचानक से तभी क्या हो गया कि गोविंद दास जी चलते चलते वस्त्रों में ही लघु शंका करने लगे।